Hello friend, अस्सलाम वालेकुम। आमिर अली लाका is here from the YouTube channel Applied Chemistry। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन एंड डिफियन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफियन को पढ़ने के लिए हमें दो प्रोसेस की क्या होती है, जो उसको समझने की क्या होती है, हमें जो है नीड होती है। वो कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एफियन, दूसरा क्या होता है हमारा डिफियन। तो एफियन एंड डिफियन क्या होते हैं उसे हम जानते हैं। पहला है हमारा जो है एफियन। कोई भी आपसे पूछे कि एफियन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू टिनी होल इनटू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर इज कॉल्ड एफियन। एफियन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर। ये क्या होता है हमारा जो हायर प्रेशर क्या होता है, एक एरिया होता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मतलब फिल किए होते हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो वो जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा हायर प्रेशर एरिया होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है। जब हमारा टायर क्या होता है, पंचर होता है, तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, बाहर आते हैं। तो हमारे जैसे गैस के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं तो वो एक जो है लोअर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर वाला जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है। जो हमारा हायर प्रेशर होता है, जो टायर में जो गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो क्या होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है हमारा हायर प्रेशर एरिया होता है। उसमें क्या होता है हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आते हैं, वो क्या होता है हमारा लोअर प्रेशर एरिया होता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे एफियन क्या होता है तो आप बताएंगे द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू टिनी होल इनटू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, इसका एफियन। एफियन हम किसको कहते हैं कि गैस की के मॉलिक्यूल की क्या होती है, मूवमेंट होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर मतलब हमारा जो टायर है उसमें जो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल किए हुए हैं, उसके पास क्या है, हाई प्रेशर है। तो वो बाहर आ रहे हैं, उसका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मॉलिक्यूल्स फ्री हो रहे हैं वो हमारे बाहर जा रहे हैं लोअर प्रेशर वाले एरिया में, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एफियन कहते हैं। एफियन जो है हमारा डिपेंड करता है फ्री मीन पाथ पे। फ्री मीन पाथ अगर कोई भी आपसे पूछे कि फ्री मीन पाथ क्या होता है, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्री मीन पाथ। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के बीच क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, एक सक्सेसिव डिस्टेंस, एक जैसा डिस्टेंस होता है। उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फ्री मीन पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री मीन पाथ कहते हैं। हमारा फ्री मीन पाथ जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द होल पर। जितना डायमीटर ऑफ टिनी होल जो है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, उतना हमारा क्या होगा, एफियन क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर पॉइंट ये लिखी हुई है, डायमीटर ऑफ टिनी होल इज कंसीडरेबली स्मॉलर देन मीन फ्री पाथ। डायमीटर का जो है स्मॉल होना मीन फ्री पाथ से लाजमी है। ये मीन फ्री पाथ जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सक्सेसिव डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, जो है मीन फ्री पाथ कह रहे हैं। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस से जो है हमारा जो होल का डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, तब हमारा क्या होगा, एफियन होगा। एफियन जो है हमारा कुछ फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन व्हिच रेट ऑफ एफियन डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन व्हिच, सॉरी मैंने इधर डिफियन लिख दिया, इधर हमारा क्या है, एफियन। एफियन डिपेंड करता है हमारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। हमारा जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, लार्ज होगा, एक दूसरे से मॉलिक्यूल क्या होंगे, मतलब सेपरेट होंगे, उसमें क्या होगा हमारा जो है स्मॉलर द साइज ऑफ होल ग्रेटर विल
साइज ऑफ जो होल होगी उसकी क्या होगी, सिमिलर होगी, तो एफियन हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा जो है मॉलिक्यूल्स मतलब फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब हायर प्रेशर वाले एरिया से लोअर प्रेशर वाले एरिया में मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ज्यादा जो है वो स्पीड से बाहर जाएंगे। तो ये तब होगा जब साइज ऑफ होल क्या होगी, जो है छोटी। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेसर विल बी एफियन। हमारा जो एफियन है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अगर हमारी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, करीब होंगे, करीब होंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो है एफियन होगा वो क्या होगा, हमारा जो है कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उसमें एफियन क्या होगा, हमारा कम होगा। बेसिकली ये इसमें किसकी बात हो रही है बेटा, गैस के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो उसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो वो प्रेशर मतलब उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना प्रेशर ज्यादा होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, करीब होंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो है एफियन क्या होगा, इधर ग्रेटर होगा। मैंने लिख दिया लेसर, लेसर नहीं होगा, ग्रेटर होगा। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा करीब होंगे उतना उधर जो है उसको मतलब प्रेशर जो है ज्यादा होगा उसका, इसलिए जो है ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे, फिर जो उससे जो है एक फ्री स्पेस मिल जाएगी, होल से वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। मतलब जितना हमारा जो है मॉलिक्यूल से एक दूसरे के करीब होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स उसके पास ज्यादा होगा, तो हमारा एफियन उतना क्या होगा, फास्ट होगा, उतने जल्द मॉलिक्यूल क्या होंगे, आउट होंगे। उसके बाद डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, the process in which the molecules of different gases homogeneously intermix with each other is known as diffusion। डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक हमारा सैंड, हमारा जो सैंड होता है, सैंड में क्या होता है कि उसमें हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर आते हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स के जो उसमें क्या होती है, डिफरेंट गैसेस क्या होती है, शामिल होती है, उसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं होमोजेनियसली। होमोजेनियसली मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसमें क्या होते हैं, होमोजेनियसली गैस मॉलिक्यूल्स जो है मिक्स हो जाते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं। फिर उसकी जो है मतलब फ्रेग्रेंस क्या हो जाती है, मतलब स्प्रेड हो जाती है, वो फैल जाती है। ये तब होता है जब हमारा होमोजेनियसली जो है गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, होमोजेनियस फॉर्म में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो देखें, स्प्रेडिंग द फ्रेग्रेंस रोज फ्लावर, हमारे रोज फ्लावर होते हैं, परफ्यूम होते हैं, उसकी जो है फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है, वो मतलब सेपरेट हो जाती है ड्यू टू द डिफ्यूजन। ये हमारे रोज जो होता है एक फ्लावर है, उसकी फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है, या परफ्यूम की फ्रेग्रेंस जो है स्प्रेड हो जाती है, वो किस वजह से जो है, डिफ्यूजन उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है। गैस मॉलिक्यूल्स जो है होमोजेनियसली वो क्या हो जाते हैं, मतलब इंटरमिक्स होके वो क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, फिर वो जो है डिफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो है कि लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस फास्टली देन हैवियर गैसेस। हमारा जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है जो है डेंसिटी ऑफ गैसेस पर। एक गैसेस हमारी क्या होती है, लाइटर गैसेस होती है, दूसरी क्या होती है, हमारी हैवियर गैस होती है। हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हैवियर गैस, हमारा हाइड्रोजन लाइटर गैस है, और ऑक्सीजन क्या है, हैवियर गैस है। तो देखिए, लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस फास्टली देन हैवियर गैसेस। जो हमारी लाइटर गैसेस होती है वो डिफ्यूज फास्टली होती है एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस, क्योंकि वो जल्द वो जो है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि उसकी साइज, मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, जल्द जो है स्प्रेड हो जाती है। तो वो क्या होती है, लाइटर गैसेस होती है, उसके मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, कम मास होता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, मतलब फास्टली स्प्रेड हो जाती है। तो लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टली देन हैवियर गैसेस। हाइड्रोजन इज लाइटर गैस,
हाइड्रोजन क्या है, हमारी लाइटर गैस है, diffuses 4 टाइम फास्टली देन हेवियर गैस। हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो 4 टाइम फास्टली क्या होती है, डिफ्यूज होती है देन हेवियर गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारी एक हेवियर गैस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। उस में से जो है हमारी हाइड्रोजन जो है 4 टाइम्स ग्रेटर जो है डिफ्यूजन जो है प्रोसेस शो करती है किसकी कंपैरिजन में, ऑक्सीजन की कंपैरिजन, मतलब वो 4 टाइम्स ज्यादा डिफ्यूज होती है किससे, ऑक्सीजन से। उसके बाद डिफ्यूजन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक होता है टेंपरेचर, दूसरा क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना टेंपरेचर हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना हमारा क्या होगा जो है हमारा जो डिफ्यूजन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टेंपरेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जितनी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतना हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितने हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो हमारा डिफ्यूजन कम होगा। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है हमारे मतलब कम होंगे तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर में क्या होता है, पोलर लिक्विड लाइक H2O वाटर, इसमें जो हमारा डिफ्यूजन है वो क्या होता है, स्लो होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे कि हमारा एसीटोन, हमारा बेंजीन, अल्कोहल, ये हमारे सारे के सारे जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर में क्या होता है, डिफ्यूजन फास्ट होता है इसलिए कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम होगा मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज होंगे फास्टली। पोलर में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है इसलिए उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन कम होता है। और नॉन पोलर में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है कम होता है इसलिए डिफ्यूजन उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।